हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। लगातार जारी हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप इस समय देख रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस, छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लास आप देख पा रहे हैं। और इसमें आज हम बातें करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बातें कर रहे हैं लगातार। आज जिसका तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं थोड़ा पिछला वाला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने क्या देखे हैं, क्या कुछ बातें किए हैं, वो हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले पार्ट में हमने 6 इनपुट डिवाइस को हम डिस्कस किए थे। ठीक है, 6 इनपुट डिवाइस को हमने क्या किया था, डिस्कस किए थे, जिसमें से कीबोर्ड था, माउस थे, आपका MICR था, OCR थे, ठीक है, OMR था। ठीक है, इस प्रकार से 6 हमने क्या देखे थे, इनपुट डिवाइसेस की हम चर्चा की थी। 7वां इसके पिछले क्लास में हमने देखे थे। दूसरे क्लास में 7वां कौन सा देखे थे, स्कैनर की हमने बात की थी। भाई स्कैनर क्या था, किस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था। और ये स्कैनर आप देख पाएंगे ऐसा रहता है स्कैन। और स्कैन का फॉर्मेट 2 प्रकार के हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक PDF फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, PDF फॉर्मेट जिसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। इसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, और दूसरा होता है JPG, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है JPG या PDF का फुल फॉर्म। और JPG में हम इमेज को स्टोर करते हैं। JPG जो फॉर्मेट है उसको, ठीक है, वो किसकी इमेज को हम JPG फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, रखते हैं। ये फ़ोटो या सिग्नेचर हो गया, और बाकी PDF फाइल में वो रहता है। तो वो 2 प्रकार के हमने कहा था स्कैन, 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ये होता है स्कैनर। फिर हमने कहा था जॉयस्टिक एक होता है। ठीक है, उपयोग वीडियो गेम और रोबोट में किया जाता है। इस प्रकार से आप चलाए होंगे वीडियो गेम। ठीक है, इस प्रकार से ये लेफ़्ट, ये राइट, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट के लिए ऐसे वीडियो गेम आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो गेम के लिए खासकर, और रोबोट नियंत्रण आदि के लिए देखने को मिलता है। ट्रैक बॉल ये माउस की तरह 2 काम करता है। ट्रैक बॉल का उपयोग कैड और कैम में किया जाता है। कैड का फुल फॉर्म मैंने बताया था, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ये कार्य आता है। फिर हमने देखे थे, क्या आप देखे थे भाई, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये कहाँ काम आते हैं, तो लिखने पढ़ने के लिए, जैसे कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइट पेन है। वेब कैम, जिससे आपको देख के मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, वेब कैम है। ठीक है, आप यहीं पर एग्जांपल देख सकते हैं। ये लाइट पेन है जो मैं, ठीक है, लिख के पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, वेबकैम के सहायता से आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर स्पीकर बोल सकते हैं। ये माइक्रोफोन, ये क्या है, एक माइक्रोफोन है, और माइक्रोफोन से हम क्या कर रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो जो मैं लिख रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक पट्टी होती है। ठीक है, इसमें स्कैन किया जाता है, रीड करते हैं रीडर द्वारा। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आप देख पाएंगे, ये आउटपुट के साथ, इनपुट के साथ आउटपुट में भी कार्य होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो और आगे बताऊँगा। ठीक है, ये टच स्क्रीन आप देख सकते हैं, टच करेंगे तो कार्य आगे बढ़ेगा, जो भी है पैसा वैसा निकालने के समय। फिर हमने देखे थे आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ऐसे डिवाइस जो डाटा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देते हैं, या हार्ड कॉपी के रूप में दिखाई देते हैं, या सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देते हैं। और मैंने बताया था हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहने का मतलब कैसे। हार्ड कॉपी, अगर कोई आउटपुट आपको पेपर में प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में। अगर कोई जो है आउटपुट आपको स्क्रीन पर प्राप्त होता है, ठीक है, चाहे मोबाइल के स्क्रीन पर या सिस्टम के स्क्रीन पर प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। चलिए, प्रमुख
आउटपुट डिवाइसेस की हमने बात कर रहे थे, एक हमने देखे थे और प्रिंटर, ठीक है, स्टार्ट कर दिए थे। दूसरा मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर आदि हम देख रहे हैं। तो प्रिंटर के बारे में मैंने बताया था, इस प्रकार से होती है, ठीक है। एक मशीन होती है जो आउटपुट प्रिंट करता है, ठीक है, कागज़ पर आउटपुट को प्रिंट करता है, प्रिंटर कहलाता है, हार्ड कॉपी के रूप में। तो यही हम बात कर रहे हैं। तो हम सीधी बात करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे प्रिंटर से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस ही एक तरह से हम देख पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में वही हम देखेंगे, प्रमुख आउटपुट डिवाइस। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? प्रमुख आउटपुट डिवाइस। चलिए, प्रमुख आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला हमने पढ़े हैं प्रिंटर, लेकिन फिर भी से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी है बाकी इसका वर्गीकरण करना था, प्रिंटर का वर्गीकरण, ठीक है। पहले प्रिंटर ही देख लेते हैं, ठीक है, प्रिंटर या जिसको प्रिंटर। चलिए, प्रिंटर के बारे में मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था भाई कि ये जो है हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट प्रिंट के रूप में बोल सकते हैं, प्रिंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, जो भी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। चलिए, प्रिंटर का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, प्रिंटर का वर्गीकरण। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे, ये देखिए प्रिंटर, आपको पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ इमेज, फिर हम प्रिंटर का वर्गीकरण नेक्स्ट पेज में हम बातें करेंगे, क्योंकि स्पेस ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। कई प्रकार के प्रिंटर आप देख पाएंगे, जैसे ये मैं इसको ही दिखा देता हूँ, ठीक है। यह है प्रिंटर का वर्गीकरण, आप देख पा रहे होंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर या प्रिंटर का वर्गीकरण लिखने से अच्छा आप देख सकते हैं ये, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यहाँ पर देखेंगे प्रिंटर के टाइप या प्रिंटर का वर्गीकरण। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एक होता है क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं यही समझा देता हूँ सारी चीज़ें, सारी बातें। यहाँ पर मैं पहली ये चीज़ें देख लेता हूँ। ये कुछ प्रिंटर हैं जो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं भाई, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिंटर की बातें हम कर रहे थे। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं, यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली कागज का उपयोग होता है, कागज का, ठीक है, डायरेक्टली उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कागज के संपर्क में आते, कहने का मतलब ये कागज के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं। ऐसे प्रिंटर जिसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, वो कागज के संपर्क में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जो कागज के संपर्क में नहीं आते, कागज के संपर्क में नहीं आती। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन से जो प्रिंटर कागज के संपर्क में आते हैं या कागज के संपर्क से प्रिंट करते हैं, तो वो कौन है? इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोनों याद रखें। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आप देख पाएंगे
एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत देख पाएंगे एक होता है इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है आपका थर्ड थर्मल प्रिंटर। यहाँ पर थोड़ा जो डायग्राम बनाने वाले ने मिस्टेक किया वो कहने का मतलब वो फुल जो पूरा नहीं लिखा है कहने का मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत एक और प्रिंटर आते हैं जिसको हम कहते हैं पेज प्रिंटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके अंतर्गत एक और प्रिंटर आते हैं पेज प्रिंटर। क्या है? पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर के ही अंतर्गत ये सारे प्रिंटर आएंगे, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पेज प्रिंटर आता है, और पेज प्रिंटर के अंदर ये आप सारे देखने को मिलेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से प्रिंटर होंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिविल प्रिंटर, ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। और देखिए कैरेक्टर प्रिंटर कहने का मतलब है, समझिए कुछ बातें, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर कहने का मतलब है एट द टाइम एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है एक बार में, सॉरी 2 बार लिखा दिया, बार को 2 बार लिखा, एक बार में एक कैरेक्टर को क्या करता है? प्रिंट करता है, ठीक है। क्या करता है? एक बार में एक कैरेक्टर को क्या करता है? प्रिंट करता है, एक अक्षर को प्रिंट करता है, ठीक है। ऐसे आपको उपयोग कहाँ देखने को मिलेगा भाई साहब? उपयोग अगर आप गए होंगे रेलवे टिकट कटाने, या आप पोस्ट ऑफिस गए होंगे, कहाँ गए होंगे? क्या मैंने कहा? पोस्ट ऑफिस, जिसको हम कहते हैं डाकघर, पोस्ट ऑफिस या डाकघर गए होंगे तो आपने देखे होंगे, क्या देखे होंगे? पोस्ट ऑफिस या डाकघर गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि भाई साहब आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं से भी हो, ठीक है। मान के चलिए आपको रायपुर से भाटापारा जाना है, एक बात की बात है, ठीक है। जितना भी टिकट है वो काटेगा, फिर एक रिसिप्ट निकलता है, प्रिंट होके आपको इतना चौड़ा क्या है? रिसिप्ट निकलता है। और जो आवाज़ें आती है, खट 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 खट, ये आवाज़ें आती है ना, और वो फाड़ के आपको देता है। तो वो ऐसे प्रिंटर कौन से प्रिंटर कहलाते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, जो एक बार में एक अक्षर से प्रिंट करते रहता है, ठीक है। और वही प्रिंट कर रहा था, जैसे खट 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 आवाज़ आ रहा है ना, तो वही क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। डाकघर में, जैसे कि आप डाकघर में आप देखते हैं जो भी आप कहीं पार्सल वगैरह क्या करते हैं? भेजते हैं। तो डाकघर में क्या होता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट एक दिया जाता है, एक रिसिप्ट दिया जाता है, ठीक है, ट्रैक करने के लिए, उसमें ट्रैकिंग वगैरह वो लिखा रहता है, ठीक है। तो वो जो भूरे कलर का वो इतने बड़ा पर्ची देता है, ठीक है, आप जो है उसके डाकघर में, उसमें भी वही निकलता है, खट 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 करके वो आपको फिर से दे देता है फाड़ के। तो ऐसे प्रिंटर कहाँ यूज़ होते हैं? रेलवे में डाकघर में आदि में ऐसे प्रिंटर आप देखने को मिलता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है? एक बार में एक कैरेक्टर को, एक अक्षर को प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर प्रिंटर हुआ। कैरेक्टर प्रिंटर के 2 पार्ट हैं, मैंने कहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेसिविल प्रिंटर, ठीक है। एक होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कहने का मतलब क्या है? एक बार में एक लाइन कंप्लीट करेगा। एक होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करता है भाई कि एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। जैसा नाम है वैसे उनके गुण हैं, उनके कार्य हैं, ठीक है। एक बार में एक लाइन प्रिंटर का याद रखिए, ये कहा जाता है लगभग 200 से, ठीक है, 2000 लाइन पर मिनट प्रिंट करता है। पर मिनट क्या करता है? प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर क्या करता है? 200 से लेकर
2000 लाइन पर मिनट ये प्रिंट करता है, ये याद रखेंगे। फिर एक जैसे कि मैंने और बताया, ठीक है, एक कौन है, पेज प्रिंटर, ये यहाँ भूल गया है, यहाँ पर लगाना चाहिए था पेज प्रिंटर, जो भी दिखाना चाहिए था, ठीक है। एक होता है आपका पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर कहने का मतलब है एक बार में एक पेज को, ठीक है, एक बार में एक पेज क्या करता है, एक पेज को प्रिंट करता है। क्या करता है, प्रिंट करता है, वो क्या कहलाता है, पेज प्रिंटर। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा करेक्टर प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, ये पूछा जाता है। तो देखिए लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन कौन है, जो एक बार में एक लाइन को जो है क्या करता है, प्रिंट करता है। तो ड्रम प्रिंटर हो गया, चैन प्रिंटर हो गया, आपका बैंड प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सारे प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर है। चलिए फिर आते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर, फिर आते हैं क्या, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो ये आप क्या करिए, नाम रखिए। देखिए इंकजेट प्रिंटर कहने के वाले यहाँ पर इंक यूज़ होता है, तो याद रखेंगे, एक है नाम से स्पष्ट है, इंक जेट, क्या है, इंक जेट प्रिंटर। डिब्बी में क्या रहता है, कलर रहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इंक का यूज़ होता है, इंक का क्या होता है, यूज़ होता है। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, अगर कोई ब्लैक कलर है, ठीक है, सॉरी ब्लैक इंक है, तो ब्लैक कलर या ब्लैक इंक पाने के लिए किसका यूज़ होता है, कार्बन का यूज़ होता है, सी का यूज, ठीक है। अगर कोई ब्लू कलर प्रिंट कर रहा है, क्या कलर, ब्लू कलर, तो ब्लू इंक चाहिए, और ब्लू इंक के लिए क्या यूज़ होती है, आयरन का यूज़ होता है, ये याद रखें। अगर आप ऑरेंज कलर चाहते हैं, ऑरेंज कलर चाहते तो ऑरेंज इंक यूज़ करना पड़ेगा, और ऑरेंज इंक बना होता है मॉलिब्डेनम का, बेरेडम का, ठीक है। अगर अब रेड कलर चाहते हैं तो उसके लिए रेड इंक होना चाहिए, और रेड इंक प्राप्त होता है क्रोमियम से, ठीक है, क्रोमियम से। तो ये सारी चीज़ें हैं इंक का यूज़ करके, ठीक है, डिफरेंट इंक का यूज़ करके ये बनाए जाते हैं। तो एक बार इसको देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये लाइन प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कुछ प्रिंटर को मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। चलिए डॉट मैट्रिक्स डॉट डॉट प्रिंट करता है, नाम से स्पष्ट है, जो जैसा है वैसा है। डॉट मैट्रिक्स डॉट डॉट डेजीविल एक पहिया टाइप का जो संरचना होगा, उसमें अब जाके प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर, ठीक है, ये सारे लगभग आजकल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर इंक रहता है। लेज़र प्रिंटर, ठीक है, जो आप अभी यूज़ करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा आपको चलन में है लेज़र प्रिंटर, आप जो चलाते हैं, ठीक है। आप जब प्रिंटर दुकान में जाते हैं, ठीक है, क्या प्रिंटर दुकान में जाते हैं, तो जो प्रिंट आता है फट से हो जाता है एक पेज पूरा, ठीक है, तो वो क्या है, वो लेज़र प्रिंटर आजकल यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटर। तो उसको भी हम अगर लिखें, एक होता है लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। इस लेज़र का फुल फॉर्म आप पहले याद रखेंगे। इस लेज़र का क्या होता है, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे भाई, कई बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है, क्या है, इमिशन
ऑफ रेडिएशन। याद रखिए फुल फॉर्म क्या है लेज़र का, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये याद रखेंगे। इसके लिए बातें आपको याद रखनी पड़ेगी लेज़र के लिए। इसका एक तो आविष्कार याद रखना पड़ेगा आपको। आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था थियोडर मैमन ने सन 1960 में इस लेज़र का आविष्कार किया था। 1960 में 1960 में क्या किया था? इस लेज़र का आविष्कार किया था। इस लेज़र जैसे कि इंकजेट प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार लेज़र प्रिंटर में किसका यूज़ होता था? यहाँ पर यूज़ होता है टोनर का यूज़ होता है। किसका? टोनर किसका यूज़ होता है भाई? टोनर। और टोनर का मतलब होता है सूखा पाउडर। क्या है? सूखा पाउडर। टोनर का यूज़ होता है, याद रखेंगे। और टोनर का मतलब है सूखा पाउडर। और सूखा पाउडर बना होता है किससे? कार्बन से भाई। किससे बना होता है? कार्बन से, सी से बना होता है सूखा पाउडर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो लेज़र होते हैं, पहली बात तो लेज़र का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रिंटर है, याद रखिए लेज़र प्रिंटर। ठीक है, जो बहुत फास्ट प्रिंट करता है, आज के आधुनिक ज़माने में ये चल रहा है। इसका फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार किसने किया है वो याद रखेंगे। ठीक है, थियोडर मैमन 1960 में यूज़ टोनर। ठीक है, इसमें टोनर का यूज़ किया जाता है। और टोनर का मतलब होता है सूखा पाउडर। और सूखा पाउडर ठीक है किसका बना होता है? कार्बन का। तो कभी आपको सूखा पाउडर दे दिया जाएगा ऑप्शन में, या कभी आपको टोनर दे दिया जाएगा। तो दोनों पर आप जो है दोनों को याद रखें, कभी टोनर लिखा होगा या फिर कभी सूखा पाउडर। चलिए, एक होता है आपका थर्मल, मैं यहीं पर बता देता हूँ, थर्मल प्रिंटर। एक होता है आपका थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर क्या करता है? ये भी प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, ये यूज़ खासकर कहाँ आपको देखने को मिलता है? यूज़ कहाँ होता है? आपके जो एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन, उस एटीएम मशीन की जो रसीद निकलती है, क्या निकलती है भाई? एटीएम मशीन में आप देखते हैं एटीएम जो निकालते हैं, ठीक है, एटीएम डालते हैं, फिर मान के चलिए आपने मिनी स्टेटमेंट जो निकाला, तो जब मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो जो रसीद निकलती है, तो वहाँ पर जो यूज़ होता है वो कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है। ठीक है, जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास से बना होता है। एक ग्लास से क्या होता है? बना होता है, वो याद रखिए। तो इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये आदि प्रिंटर है। ये प्रिंटर आजकल बंद हो गए हैं। आपके ड्रम प्रिंटर, ठीक है, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर आदि आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ डॉट प्रिंटर डॉट को प्रिंट करता है, डिजिटल प्रिंटर मैंने बताया। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है, पेज प्रिंटर, जितने भी पेज प्रिंटर होंगे सभी इंकजेट, लेज़र और थर्मल सभी क्या पेज प्रिंटर होंगे। कहने केवल एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, एक बार में एक पेज निकालता है, जो कि चाहे थर्मल प्रिंटर हो, लेज़र प्रिंटर हो, इंकजेट प्रिंटर हो, एक बार में क्या करता है? एक पेज को निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल कैरेक्टर को करता है। लाइन प्रिंटर आप देख सकते हैं एक लाइन को करता है। तो ऐसी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रिंटर है, प्रिंटर के प्रकार है, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिंटर की हम बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं मॉनिटर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भाई दूसरे नंबर पर क्या है? मॉनिटर्स। हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं मतलब एक ही है, फिर भी से मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
लिख देता हूँ मॉनिटर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ मॉनिटर। तो मैंने क्या कहा, हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ, पढ़ना तो वही है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। अब मॉनिटर क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया, ठीक है। जो स्क्रीन में आप देखते हैं वही मॉनिटर है, ठीक है। जो टीवी स्क्रीन हो गया वो मॉनिटर है, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन हो गए वो मॉनिटर है, जिससे आप आउटपुट देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ठीक है, कुछ भी देखते हैं, वो क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। डिस्प्ले बोल सकते हैं, वो जो सामने डिस्प्ले वो क्या है, मॉनिटर है, पूरा डिब्बा। चलिए अब मॉनिटर में आप देखिए, इस मॉनिटर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं एक और, इसका अन्य नाम अगर बात करें, अन्य नाम इसको हम कहते हैं VDU, ठीक है। अच्छे से बना देता हूँ, VDU, ये D है ना, ये O जैसे दिख रहा है भाई, ये क्या है, ये D है। चलिए VDU, और वीडियो का मतलब होता है आपका वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है भाई, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। तो देखिए जितना जो भी हो सके मेरे से, जहाँ पर भी बन सके सबका फुल फॉर्म में देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यही तत्काल याद कर सकते हैं, वीडियो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। देखिए आपको फुल फॉर्म ये याद रखना पड़ेगा। कई बार ऑप्शन में क्या क्या पूछ दिया जाता है, आपके ऑप्शन में ये तो पहला रहेगा, दूसरा रहेगा वेरिएबल डिस्प्ले यूनिट, तीसरा ऑप्शन रहेगा वेरी मच डिस्प्ले यूनिट, आपके चौथा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कुछ भी जैसे मैं बोलूँ, या इनमें से कोई नहीं, जो भी है ऑप्शन पता नहीं चल रहा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो वर्चुअल दिया रहेगा, कभी वेरिएबल दिखा और कभी वेरी मच या कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये डिस्प्ले यूनिट तो सेम रहेगा, इसको चेंज कर दिया जाएगा, या फिर ये सेम रहेगा, इसको डिस्प्ले की जगह कुछ और चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं। तो याद रखेंगे, अन्य नाम इसका क्या है भाई, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इसका कार्य क्या है आप जानते होंगे कि नहीं जानते, ये मॉनिटर का कार्य क्या है, कार्य क्या करता है, अरे भाई आउटपुट को देखने का कार्य करता है, ठीक है। आउटपुट को देखने का कार्य करता है, ठीक है, या देखने में काम आता है, आउटपुट को देखने में काम आता है, देखने में क्या है, काम आता है, ठीक है। अब कैसे आउटपुट, जैसे हमने क्या किया, सिस्टम में गए और मैंने कुछ ऐप्स खोला, और कुछ ऐप्स खोल के वो सामने मेरे पास आ गए, तो वो आउटपुट है, ठीक है, डिस्प्ले में आ गया। आपने टीवी ऑन किया, रिमोट पकड़े और टीवी ऑन कर दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, इनपुट दिया किससे, रिमोट से, और टीवी ऑन हो गया, ठीक है। और क्या चल रहा है, कोई फिल्म चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, तो वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्प्ले समझ सकते हैं ना, टीवी है ये जो है डिस्प्ले, आपके मोबाइल का स्क्रीन का डिस्प्ले, ठीक है। बोलते हैं ना कभी भाई साहब डिस्प्ले उड़ गया यार, दिख नहीं रहा है, जब डिस्प्ले उड़ता है तो दिखता थोड़ी है, ठीक है। मोबाइल में आप देखे होंगे ना, कब कम्बो उड़ गया, डिस्प्ले उड़ गया, सुनते हैं ना, तो यही है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिएगा। यहाँ कुछ समझिएगा, जैसे मान के चलिए ये कोई डिस्प्ले है, समझिएगा, देखिएगा, ये कोई डिस्प्ले है, ठीक है, क्या है, कोई डिस्प्ले है, ये कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दाने दाने इस प्रकार से क्या होते हैं भाई,
ये दाने दाने नुमा क्या होते हैं, इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यही जो दाने नुमा संरचना है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डॉट या पिक्सल। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है डॉट। क्या कहता है, डॉट्स, या जिसको कहते हैं हम पिक्सल। क्या कहते हैं, पिक्सल। याद रखेंगे पिक्सल जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, अब पिक्सल को जब हम जोड़ेंगे, बहुत सारे पिक्सल अगर हम जोड़ देंगे, पहली बात तो याद रखेंगे, जब बहुत सारे पिक्सल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये पिक्सल था, इस बहुत सारे पिक्सल को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे, तो एक क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे पिक्सल को जोड़ देंगे, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। जब बहुत सारे पिक्सल, रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो वर्टिकल है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्रण को हम कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। आप देखते हैं टीवी अगर देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब टीवी नहीं, आप मोबाइल में देखिए, ठीक है। कभी आप तो सुने हैं कि अरे भाई इतना पिक्सल में चल रहा है, आप चलाइए 360 पिक्सल में चलाइए, या 480 में देखते हैं, या 720 में देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पिक्सल आपको लिखा रहता है, ठीक है। थोड़ा अब अगर आप 360 देखेंगे तो थोड़ा क्लियर नहीं चलेगा, धुंधला चलेगा। यूट्यूब देखिए और यूट्यूब में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके, ठीक है, वो जो है वो सेटिंग में जाइए और पिक्सल आपको दिखाई देगा कि कितने क्लैरिटी कितनी क्लैरिटी में आपको चाहिए। तो 360 पिक्सल वाले चाहिए कि 480 में चाहिए, 720 में चाहिए, या 180 में चाहिए, ये आपको ऑप्शन देता है। तो जनरली हम 480 या 360 देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लियर देखेंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा MB ख़त्म करना पड़ेगा। जितना क्लियर चलेगा उतना MB हम जो है क्या खर्च करेंगे, इसलिए 360 480 चलाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये जो डॉट डॉट आपको देख रहे होंगे डिस्प्ले में, डॉट डॉट देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, डिस्प्ले डॉट्स है, पिक्सल है, ठीक है। और जितना पिक्सल जो है जितना नज़दीक होगा, याद रखिए कि पिक्सल जितना नज़दीक होगा, एकदम नज़दीक अगर पिक्सल होगा, ठीक है, क्या होगा, नज़दीक, जितना नज़दीक पिक्सल होगा वो क्लैरिटी अत्यधिक होगी, ठीक है। क्या होगी, क्लैरिटी अत्यधिक होगी, क्लियर अच्छा दिखेगा हमारे। देखिए कभी कभी होता है टीवी में थोड़ा थोड़ा जो मान के चलिए सिस्टम में थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, हल्का सा, ठीक है। थोड़ा इस प्रकार से जो लाइन टाइप देखने को मिलता है, क्लियर दिखता नहीं। क्लियर कब दिखे, जितना पिक्सल जो है, ठीक है, एकदम नज़दीक होगा, उतना रेजोल्यूशन ज़्यादा नज़दीक होगा, तो हम क्या करते हैं, क्लियर उतना देख पाते हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हैं मॉनिटर में। अब बात करते हैं कि मॉनिटर के साइज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मॉनिटर का साइज, ठीक है, हम बोलते हैं भाई, कभी आपने सुने हो कितने इंच का टीवी लिए भैया, तो बोलते भैया मैंने तो 32 इंच का टीवी लिया हूँ, ठीक है। कितने इंच का टीवी लिए हो, तो 32 इंच का टीवी लिया हूँ। तो 32 इंच का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा, एक क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर कुछ भी हो सकता है, टीवी में तब्दील हो सकता है, सिस्टम में तब्दील हो जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक मॉनिटर है, उस मॉनिटर की जो लेंथ है, जो लंबाई है, मान के चलिए 12 इंच है। कितनी है, 12 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच है। मान के चलिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 9 इंच है। तो याद रखिए मॉनिटर की जो साइज है या आकार है, ठीक है, मॉनिटर का जो साइज है, अरे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई,
जो मॉनिटर का जो साइज है या आकार है वो किससे हम नापते हैं, वो किससे नापते हैं, डायगोनियल नापते हैं, विकर्ण के रूप में ना, ठीक है, विकर्ण से नापते हैं। किससे नापते हैं, विकर्ण से मापते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे भाई, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एवरी वन डे एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर इससे पूछा गया है तो ये क्वेश्चन विकर्ण से हम मापते हैं। कैसे विकर्ण से मापते हैं, ये वाला क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो आपने देखे होंगे मैथ्स, अब मैथ्स की बारी आती है। अगर आपने मैथ्स पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, मैथ्स, तो मैथ्स पढ़े होंगे जब दो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू दिया रहा होगा तो उस विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कर्ण बराबर, कर्ण या विकर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, निकालते हैं कि नहीं, निकालते हैं कि नहीं। तो अगर कर्ण का स्क्वायर मान के चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो मैं कर्ण का स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि ये खाली है। लंबाई का स्क्वायर कितना है, 12 इंच है, 12 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, ये होता है ना 12 का स्क्वायर प्लस इसको चौड़ाई का 9 का स्क्वायर, तो 12 12 144 प्लस 9 नहीं है 81, ठीक है, क्या हुआ 81। और ये कर्ण का स्क्वायर रहने दीजिए, और इसको मैं फिर से क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 144 प्लस 81, फिर ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। स्क्वायर को हम चेंज करते हैं, दूसरे तरफ ले जाते हैं, रूट में आ जाता है। मैथ्स में पढ़े होंगे, ये रूल जानते होंगे, ठीक है। तो 144 प्लस 81, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 8 8 4 12 की 2 हाथ में 1 और 8 और 1 9, ठीक है, ये हो गया, ये तो जुड़ गया, ठीक है, और 1 और 2, ठीक है, 1 1 2, 8 4 12 में 1 बचा 2, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, तो ये 225, 5 4 1 5, 8 4 12 की 2 हाथ में 1 और 1 और 1 2। चलिए, तो कर्ण बराबर कितना हो गया 225। 225 का स्क्वायर निकाल के दीजिए, कितना होता, किसका होता है, 15 का होता है, कितना होता है, कितना होता है, 15 का होता है भाई, किसका होता है, 15 का होता है ना। 15 गुणित 15 करिए, 5 में 25, 5 एकम 5 2 7, 1 पंचे 1 1 कम 5, 7 5 12 की 2 हाथ में 1 1 1 2, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं ना। चलिए, तो हो गया है 225, तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो कर्ण की जो संख्या हुई है ये कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, इसकी वैल्यू 15 आई है। इसका मतलब जो मॉनिटर कितने इंच का है, मॉनिटर 15 इंच का है भाई, आई रहता है, इंच में आई रहता है, इंच का है, ठीक है। कब, जब इसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 9 इंच है तो आपका मॉनिटर 15 इंच का है। 15 इंच का टीवी लेते हैं, 32 इंच का टीवी लेते हैं, उसमें भी वैसे ही रखता है। कहने का मतलब, मेरा मोटा मोटी बताने का मतलब है कि जब मॉनिटर की माप की जाती है तो उसके विकर्णों से उसकी माप की जाती है। अगर आप देखते हैं, अगर आपका मोबाइल 6.5 इंच का होता रहता है, खासकर 6.1 और 2, आजकल वही चल रहा है, बड़ा फुल स्क्रीन, ठीक है, कितने इंच, 6.1 या 1 या 2 इंच रहता है आपका जो मोबाइल रहता है, ठीक है, वो लगभग इतना रहता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आपका जो विकर्ण की जो लंबाई है इसको निकालते हैं और इसी से पता चलता है कि इसका इंच है, ठीक है, कितना है। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो आपको निकालने के लिए नहीं आएगा, आपको ये निकालने के लिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए मैथ्स का ट्रिक लगाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये मैं निकाल दिया हूँ, वो अलग बात है। आपको बस इतना पूछा जाएगा, ठीक है, मॉनिटर की साइज का आकार, ठीक है, किससे नापते हैं, विकर्ण से नापते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई से नापते हैं, वगैरह वगैरह, सीधा से हम ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, विकर्णों से निकालते हैं, डायगोनियल निकालते हैं। क्लियर है बातें, चलिए, क्लियर है तो सब ठीक है, तो अच्छा है, तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम देखते हैं, ये है आपका मॉनिटर चल रहा है, ठीक है। अब मॉनिटर में एक चीज़ और है, इनके मॉनिटर की गुणवत्ता को मापना है। अभी जस्ट मैंने बताया वही है, कुछ कुछ मॉनिटर की क्या है, गुणवत्ता। मॉनिटर की गुणवत्ता, या इसको बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ मॉनिटर, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। तो क्या क्या चीज़ इसमें आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे, ठीक है, डॉट पिच, जो मैंने पहले समझाया वही है डॉट पिच, हालांकि मैंने बता दिया है डॉट पिच। डॉट पिच कहने का मतलब है जो छोटे छोटे जो पिक्सल होते हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, उसकी नज़दीकियाँ अगर अत्यधिक हो, नज़दीक अधिक हो, ठीक है, जो डॉटेड है हमारे स्क्रीन में, ठीक है, टीवी स्क्रीन में क्या है, जो डॉट है वही क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। पिक्सल की अगर नज़दीक, अधिक नज़दीक हो, ठीक, पिक्सल जो है, पिक्सल अधिक नज़दीक हो, अधिक क्या हो, नज़दीक हो, तो क्या दिखता है, क्लियर दिखता है। पिक्चर हमें क्या दिखता है, पिक्चर हमें क्या दिखता है, क्लियर दिखता है भाई, सब क्लियर दिखाई देता है। तो इसी को बोल रहे हैं कि डॉट पिक्सल, ठीक है। और अगर इसकी पिक्सल जो है या फिर डॉट हो, ठीक है, बिंदु, ठीक है, अगर ये क्या हो, ये जो है पास पास हो, इसका मापन करते हैं, ये इसका मापन किया जाता है किसका भाई, DPI से। इस पिक्सल का, इसका मापन किया जाता है DPI से। DPI कहने का मतलब है डॉट्स पर इंच। DPI का कहने फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। तो ये भी आप याद रखेंगे, कई जगह फुल फॉर्म, हर जगह ये फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़े। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी अभी हो रहे हैं लेक्चर, सभी में 8-10 फुल फॉर्म आपको बता ही रहा हूँ कहीं न कहीं, ठीक है। तो एक मैंने लेज़र का फुल फॉर्म बताया, ठीक है, इसके पहले मैंने क्या है, वीडियो का फुल फॉर्म बताया, ठीक है, लेज़र का बताया, और कहीं बताया क्या कुछ, ठीक है। तो लगभग 8-10 हो ही जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो फुल फॉर्म को याद रखेंगे, DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, ठीक है। इसका मापन हम क्या करते हैं, किससे करते हैं, इसका माप किससे करते हैं भाई, ठीक है, मेज़रमेंट किससे करते हैं, डॉट पर इंच। कहने का मतलब है, यही बोल रहा है कि जितना अत्यधिक हमारा, ठीक है, डॉट नज़दीक होगा, ठीक है, पिक्सल जितना नज़दीक होगा, पिक्चर हमें क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। पिक्चर की गुणवत्ता होगी, मॉनिटर की जो गुणवत्ता होगी, ठीक, क्वालिटी होगी, वो क्लियर कब होगी, जब जितना डॉट हमें क्या होगा, नज़दीक नज़दीक रहेंगी, ठीक है। इसी को हम मापते हैं DPI से, डॉट पर इंच से, ये याद रखेंगे। पिक्चर की गुणवत्ता और बढ़ेगी, ठीक है, कब बढ़ती है, रेजोल्यूशन से। एक होता है आपका रेजोल्यूशन, क्या होता है, रेजोल्यूशन। देखिए नाम इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही याद रखिए बंधुओं, ये हिंदी में मैं नहीं बोल सकता, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ही लिखा जाता है, और हिंदी होगा तो अजब गजब होगा, कुछ भी होगा वो मैं नहीं जानता, ठीक है। हिंदी में ढूंढूंगा तो वो, जैसे कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं, सुपर कंप्यूटर को महासंगणक कहते हैं, तो ऐसे याद करने से अच्छा कंप्यूटर ही याद करिए ना, ठीक है। चलिए, तो ये आप जो रिजोल्यूशन को याद रखें। रिजोल्यूशन कहने का मतलब, देखिए ये आप अगर देखेंगे, ये मॉनिटर है, मॉनिटर है, ठीक है, और मैंने क्या कहा, ये पिक्सल है, ये पूरा डॉट्स क्या है, ये पिक्सल है, क्या है, पिक्सल है। तो हम अगर वर्टिकल करें, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये V लाइन है, ये H लाइन है। तो जो वर्टिकल, मैंने क्या कहा, जो वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डॉट को हम जब मिला देंगे, डॉट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे,
ठीक है, उसको कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल जो होगा वो क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। तो जितना डॉट नज़दीक होगा उतना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा पिक्चर, फिर वही बातें आगे कि पिक्चर की क्लैरिटी उतना ही अधिक होगा। जैसे हम देखते हैं ना रेजोल्यूशन, आप देखते हैं कि भैया A1024 इंटू, ठीक है, 768 ये एक रिजोल्यूशन है मान के चलिए, ठीक है, ये एक रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन इस प्रकार से रखता है, ये आपका वर्टिकल लाइन को शो करता है कि वर्टिकल लाइन में कितना है और हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि वर्टिकल लाइन कितना है, ये V बन रहा है भाई, मैंने क्या कहा कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में डॉट कितने, हॉरिजॉन्टल लाइन में डॉट कितने हैं, इस सब को हम इस प्रकार से करेंगे तो क्या कहलाता है, ठीक है, कितने पिक्सल हो सकते हैं निम्नलिखित, ठीक है, कितने पिक्सल, इसको इंटू करेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे इंटू के, तो जितना आएगा तो वो क्या कहलाएगा, पिक्सल कहलाएगा। और जितने पिक्सल हो सकते हैं, क्या है, जितने पिक्सल हो सकते हैं वही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। तो सीधी सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, जितना डॉट नज़दीक, देखिए डॉट मतलब पिक्सल होता है, ठीक है। आप कभी देखिए कि आप भाई फटा फटा दिख रहा है, कभी आप देखिए आप मोबाइल के स्क्रीन थोड़ा फटा फटा नज़र आ रहा है, आप सोचें ना कभी, ठीक है, थोड़ा जो है स्क्रीन देखेंगे तो थोड़ा धुंधला फटा फटा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो किसके रिजोल्यूशन कम रहता है, जिस डिस्प्ले का या उसका रिजोल्यूशन कम होता है। आप छोटे मोबाइल का देख लीजिए, ठीक है, आप मान के चलिए छोटे मोबाइल कहने के मतलब 6-7 हज़ार वाला मोबाइल देख लीजिए, ठीक है, 6-7 हज़ार मोबाइल में आप एक यूट्यूब का कोई भी आप वो चलाइए, ठीक है, गाना चलाइए, उसमें क्या होगा, अब थोड़ा फटा फटा दिखेगा, ठीक है, हल्का से, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, दाना दाना दिखेगा, फटा फटा मतलब हल्का दाने नुमा। और अच्छा मोबाइल चलाइएगा जो 15-20 हज़ार वाला मोबाइल चलाएगा, वहाँ रिजोल्यूशन, वहाँ का पिक्सल अधिक होगा, ठीक है, तो एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है, दाने नहीं। अब बोलते हैं भाई मैंने इतना कम पैसे जो है खर्च करके ये टीवी लिए, अब टीवी लिए मान के चलिए, अगर आपने देखें मान के चलिए 10-12 हज़ार वाला टीवी लेते हैं तो थोड़ा नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है, तो हल्का दाने दाने संरचना फटा फटा दिखता है। लेकिन वहीं अगर 25-30 हज़ार का अगर टीवी लेते हैं, एक बहुत बड़ा सा एलईडी लगाते हैं बहुत 25-30 हज़ार का, तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है, क्या कहते हैं, एकदम क्लियर दिखाई देता है एकदम, ठीक है, उनकी, ठीक है, एक एक चीज़ आपको नज़र आती है। तो वो क्या होता है, रेजोल्यूशन और आपके जो पिक्सल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पिक्सल ही आपको चित्र बनाता है, कैसे बनाता है भाई, अरे भाई आप अगर किसी का चित्र देख रहे हैं, मान के चलिए मैंने अगर कुछ, ठीक है, मान के चलिए किसी का चित्र इस प्रकार आँख का चित्र है, मान के चलिए आँख का चित्र है, तो आँख का चित्र बनेगा तो ये जो डॉटों को ऐसे मिलाकर बनेगा, ठीक है, इसी को क्या करके मिलाकर बनेगा। आँख का चित्र अगर मैं बना रहा हूँ, आँख किसी का दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इसका क्या है, डॉट्स को ही मिलाया है भाई। अगर मैं इस डॉट को पूरा मिला दूँ तो ये क्या बनेगा, ये आँख का चित्र बन गया, ठीक है, यही क्या बन गया, आँख का चित्र बन गया। तो यही होता है, अगर उस डॉट को एक लाइन में हम कन्वर्ट कर दें पूरा, वो चित्र हमें दिखता है, ठीक है, हम जैसे दिख रहे हैं वो डॉट की सहायता से ही दिखता है। समझ रहे मेरी बातें, चलिए, तो एक होता है डॉट पिच, एक होता है रेजोल्यूशन, एक होता है आपका रिफ्रेश रेट। अगर हम जाएंगे थर्ड में, एक होता है आपका रिफ्रेश रेट। अब ये भाई साहब रिफ्रेश रेट क्या होता है, ठीक है, एक सेकंड में मॉनिटर कितनी बार रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है, सूचना को मॉनिटर एक सेकेंड में कितनी बार क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट बोलते हैं भाई। मॉनिटर का क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं,
बोलते हैं या कहते हैं कि 1 सेकंड में मॉनिटर कितनी बार रिफ्रेश कर रहे हैं। इसको मापने के लिए इसको हम माप सकते हैं, किसमें, हर्ट्ज में मापते हैं। याद रखें, रिफ्रेश रेट को किससे मापते हैं, हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अधिक रिफ्रेश करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अधिक रिफ्रेश करेगा उतना ज़्यादा रिफ्रेश रेट अधिक होगा, और जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट अधिक होगा उतना हमारा पिक्चर क्लैरिटी अधिक होगा। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट अगर हाई है तो उसकी मॉनिटर की गुणवत्ता हाई भी होगी। ठीक है, क्या होगी, रेट हाई है तो क्या होगा, मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होगी, हाई होगी। ये क्या है, ऊपर मतलब रेट बढ़। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट अगर हाई होगा तो मॉनिटर की गुणवत्ता भी क्या होगी भाई साहब, हाई होगी, ज़्यादा होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, मॉनिटर अच्छी दिखेगी। एक होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम, एक होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि, ठीक है, कि अगर एक बार में, ठीक है, एक रंग को बदलने में और एक रंग से दूसरे रंग बदलने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, मॉनिटर जो है, याद रखिए, इसका मतलब होता है कि मॉनिटर एक रंग को दूसरे रंग में बदलने हेतु लिया गया समय क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। उस मॉनिटर का क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो रिस्पॉन्स टाइम कहने का मतलब है कि एक रंग से दूसरे रंग उसको दिखाने के लिए, बदलने के लिए जो समय लेता है वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। याद रखिए, रिस्पॉन्स टाइम हमेशा कम होनी चाहिए। याद रखिए, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी पिक्चर क्लैरिटी अधिक दिखेगी। ठीक है, चलिए, उसकी गुणवत्ता के लिए, पिक्चर क्लैरिटी के लिए क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होनी चाहिए। तो ये मॉनिटर की गुणवत्ता है, ये याद रखेंगे। फिर मॉनिटर का वर्गीकरण, मॉनिटर में ही देखिए हम बात करें, नेक्स्ट है मॉनिटर का वर्गीकरण। ये कैसे लिखा नहीं रहा है ठीक ठाक से, क्या हो गया भाई। मॉनिटर का वर्गीकरण, चलिए, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं तो ये अब याद रखेंगे। चलिए, आप सिर्फ नाम याद रखें। मॉनिटर डिस्प्ले के रंग के आधार पर, ठीक है, मॉनिटर के प्रकार, और दूसरा तकनीक के आधार पर। तकनीक किसके आधार पर, तकनीक के आधार पर प्रकार। तो आप देखेंगे डिस्प्ले के रंग के आधार पर होते हैं कितने प्रकार के, और ये तकनीक के आधार पर कितने प्रकार के हम देखेंगे। चलिए, एक आपका कहलाता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर, एक कहते हैं इसको मोनोक्रोम मॉनिटर। इसमें 2 कलर यूज होते हैं, क्रोम मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर एक कहलाता है आपका ग्रे
ग्रे स्केल मॉनिटर। एक कहलाता है आपका कलर मॉनिटर। चलिए यहाँ पर तकनीक के आधार पर एक कहलाता है CRT। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए। क्या है? CRT, या जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। फिर आ गया फुल फॉर्म भाई, तो याद रखिए CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। LCD, LCD का फॉर्म क्या है भाई? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा है LCD, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, अभी मेरा पिक्चर जो है। LCD हो गया LED, ठीक है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसका फुल फॉर्म है। एक होता है आपका LED TFT। तो लाइट का तो पता चल गया, और TFT का मतलब होता है आपका, क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये याद रखेंगे। डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें बात की हैं हमने भाई। कहने का मॉनिटर में यहाँ सिर्फ चल रहा है 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज, ठीक है। और ये 5 पेज सिर्फ मॉनिटर का ही चल रहा है। तो इतना भी ज़्यादा एक ही चीज़ पर जो है फोकस करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ भाई, बहुत टाइम से बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद जितना बाकी है, बाकी कुछ नहीं है। प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और कुछ नए चीज़ अब हमको देखने को मिलेगा। तो वो हम 15-20 मिनट का जो है टॉपिक है बचा है, तो थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट का। चलिए।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आगे हम बातें करते हैं, देखते हैं। मॉनिटर के बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर प्लॉटर की। क्या है प्लॉटर? इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, प्लॉटर। चलिए, ये जिसे प्लॉटर कहते हैं। देखिए, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में देता है। ठीक है, याद रखेंगे मैंने क्या कहा, यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी पे कागज में देता है। किस में देता है? कागज में देता है। प्रिंटर की तरह यह भी हार्ड कॉपी कागज में देता है, परंतु इसमें क्या होता है, ये बड़े कागज में देते हैं। बड़े कागज में प्रिंट करता है। क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे कहीं पर बैनर लगाना होगा, ठीक है, बड़े बड़े आप, ये इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का यूज़ जो है भवन निर्माण में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैप बनाने में जो नक्शा बनाया जाता है वहाँ निर्माण होता है। जो बड़े बड़े लेवल में आप देखेंगे कि बैनर वगैरह लगा रहता है, ठीक है, तो वो सब किस में छपे रहते हैं? प्रिंटर में तो छोटे मोटे, ठीक है, A4 साइज का आता है। प्रिंटर में प्रिंट करोगे तो कागज़ क्या A4 साइज का रहता है, लेटर साइज है A4 साइज में। लेकिन जो प्लॉटर होता है वो भी वैसे करता है। यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं, मैप रेखांकित बना सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वगैरह में, भवन निर्माण में, मैप में, ठीक है, जो बैनर निर्माण में, आदि निर्माण में प्लॉटर का यूज़ होता है। सिंपल सी बातें हैं। सेम प्रिंटर की तरह कार्य करता है, बस बड़े लेवल में वो कार्य करता है, याद रखेंगे। एक होता है स्पीकर, एक होता है स्पीकर। चलिए, स्पीकर, चलिए स्पीकर में क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है, स्पीकर में हम क्या करते हैं, देखिए, एक होता है साउंड कार्ड जिससे जो है साउंड आता है। अगर आपके सिस्टम में साउंड कार्ड नहीं रहेगा तो साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड नहीं आएगा। और साउंड कार्ड क्या करता है, ठीक है, साउंड क्या करता है कि जो हम सिग्नल देते हैं, विद्युत जो तरंग होती है, विद्युत वेव होती है, विद्युत तरंगों को क्या करता है, ध्वनि तरंगों में चेंज कर देता है। ध्वनि तरंगों में क्या कर देता है? चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके वो हमें सुनाई देता है। अब देखिए, कुछ भी चीज़ें हम चालू करते हैं मोबाइल वगैरह में, ठीक है, गाना वाना चालू करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम चालू करके इनपुट देंगे तो विद्युत तरंग यहाँ पर होगी, फिर वो हमें क्या है, ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट कर देगी, जो साउंड कार्ड रहता है। ठीक है, कभी देखते हैं मोबाइल का आप सुनते हैं, अरे यार मेरा साउंड तो चल रहा है लेकिन सुनाई दे रहा है, ठीक है, बोला जाता है भाई आपका साउंड कार्ड यहाँ पर ख़राब हो गया है। ठीक है, ठीक है, सिस्टम का साउंड कार्ड कभी ख़राब होता है तो एकदम भद्दा आवाज़ आता है। कभी देखिए साउंड कार्ड ठीक ख़राब होता है तो साउंड फट जाता है, ऐसे आवाज़ आता है। ठीक है, साउंड फटा फटा लगता है, तो क्योंकि साउंड कार्ड विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में प्रॉपर कन्वर्ट करके हमें सुनवा नहीं पा रहा है, इसलिए ठीक है इसका कार्य है। चलिए, सिस्टम में स्पीकर दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, स्पीकर एक होता है बिल्ट इन स्पीकर। क्या है? बिल्ट इन स्पीकर। और बिल्ट इन स्पीकर कहने का मतलब है ऐसे स्पीकर जो वहाँ खुद लगा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो स्पीकर से आके वो सुनाई दे रहा होगा। अगर मैं इसको निकाल दूंगा भी, ठीक है, ये माइक्रोफोन को मैं निकाल दूंगा तो भी आपको सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि अंदर स्पीकर लगा हुआ है, और वो जो मैं अगर बोलूँगा तो आपको वो सुनाई भी देंगे, लेकिन आवाज़ हालांकि वो कम आएगा। ठीक है, तो ये बिल्ट इन स्पीकर होता है, मतलब आपका सिस्टम में ऑलरेडी दिया हुआ ऐसे स्पीकर होता है। एक स्पीकर होता है एक्सटर्नल स्पीकर। ठीक है, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर कनेक्ट करके आप क्या करेंगे,
आप गाना आराम से सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गाना आराम से सुन सकते हैं। वो क्या होता है? स्पीकर वो क्या होता है? बिल्ट एक्सटर्नल, ठीक है, जो बाहर आप लगाते हैं, लेकिन जो सिस्टम में रहता है वो बिल्ट इन रहता है। मोबाइल में भी देखिए बिल्ट इन रहे, बाहर आप लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल हो गया। तो बिल्ट इन एंड एक्सटर्नल स्पीकर, एंड एक्सटर्नल स्पीकर का यूज़ होगा। स्पीकर आप देख सकते हैं। तो प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया। अब प्रोजेक्टर भी वही है भाई। 5वें नंबर में अगर बात करें तो प्रोजेक्टर भी क्या काम आता है? प्रोजेक्टर, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या काम आएगा? ठीक है, इस प्रकार से आपका लगा रहता है प्रोजेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये ऊपर में, यहाँ पर मतलब सामने इधर पीछे, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा होगा और पीछे से एक फोकस लाइट जाएगा, ठीक है, फोकस लाइट जाएगा। और यहाँ पर, यहाँ से मान के चलिए ऊपर का ये फोकस लाइट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? चित्र के रूप में या प्रेजेंटेशन या रेखा चित्र, ठीक है, फ्लो चार्ट आदि के रूप में, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है ना, क्या है? प्रेजेंटेशन, चित्र, फ्लो चार्ट, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, क्या है? वीडियोस, ऑडियो आदि के रूप में क्या करते हैं? ये आपको देखने को मिलता है प्रोजेक्टर। तो पीछे एक फोकस लाइट लगा, वहाँ से आपको क्या आएगा? और ये किस रूप में? सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त का होता है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है भाई। आउटपुट क्या होता है? प्राप्त होता है। किस किस के कार्य के लिए होता है? आप यहाँ पर मीटिंग रख सकते हैं। यूजेस किसके लिए होता है? यूज्ड कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आप मीटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रहा है तो उसका ट्रेनिंग देने के लिए, टीचिंग के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर में भी क्या करते हैं? टीचिंग के लिए जो उपयोग होता है, आपके मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए आदि के लिए क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस आदि, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस, इंटरटेनमेंट, जो है टीचिंग, ट्रेनिंग, मीटिंग आदि के लिए प्रोजेक्टर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर कैसा रहता है आप देखे होंगे। आप मूवी देखने जाते हैं ना, बस उसको मान लीजिए प्रोजेक्टर, ठीक है, पीछे से एक लाइट जलती है और वहाँ जाके आपको दिखाई देता है, बस वही है प्रोजेक्टर। क्या है? मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, वो क्या है? एक प्रकार का प्रोजेक्टर है, उसमें आपको दिखाई देता है। तो आपने तो सभी देखे होंगे, ऐसा नहीं कि कोई देखा नहीं होगा भाई, सभी देखे होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए तो हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं, याद रखिए पूरा फिनिश हो चुका है हमारा इनपुट डिवाइस। देखिए एक तो हमारा ख़त्म हो चुका है इनपुट डिवाइस, पहली बातें इनपुट डिवाइस। दूसरा हमारा फिनिश हो चुका है आउटपुट डिवाइस। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक चीज़ कैसे, एक चीज़ ये तीसरा हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और ये क्या होता है भाई? कहने का मतलब है कि ऐसे डिवाइस जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी कार्य करते हैं। जैसे कि वो आप देखे होंगे इस प्रकार से हेडफोन लगा होता है, ठीक है, जिसमें हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टच स्क्रीन हो गया, जो कंप्यूटर में आप देखते हैं टच स्क्रीन, ठीक है, हम टच करेंगे तो वो इनपुट है। लेकिन वहीं पर हमें क्या होगा, जैसे एटीएम मशीन जाते हैं, एटीएम जाते हैं तो आप कार्ड घुसाते हैं, कार्ड लगाते हैं,
फिर ऑप्शन आता है बैंकिंग का, विड्रॉ का, ठीक है, बैलेंस चेकिंग का, अदरवाइज जो भी है वो आता है। तो आप बैंकिंग का दबाते हैं तो बैंकिंग, फिर जो है फिर विड्रॉ, कितना विड्रॉ करना है या फिर बैलेंस चेक करना है। तो जैसे ही प्रेस करते जाते हैं वैसे आपका जो है क्या खुलता रहता है, फोल्डर खुलते रहता है, खुलते रहता है ना। तो जो प्रेस कर रहे हैं वो इनपुट है, लेकिन जो फोल्डर खुल रहा है क्या है, वो आउटपुट है। तो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी क्या करता है, कुछ कार्य करता है, ठीक है। उनमें से एक तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, मैंने क्या कहा, चलिए, एक होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब है, अरे यार कुछ भी लिखा रहा है, डिवाइसेस कहने का मतलब है ऐसी डिवाइस जो इनपुट के साथ आउटपुट का भी कार्य करते हैं। क्या कहलाता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस जो इनपुट के साथ आउटपुट का कार्य करता है, जैसे कि एक तो आपने देखे, एक तो मैं बताऊंगा मॉडेम, क्या बताऊंगा भाई, मॉडेम। दूसरा आपको देखने को मिलेगा हेडसेट, जो हेडफोन लगा रहते हैं ना, वो हेडसेट। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या है, एक होता है फैक्स मशीन, ठीक है, और एक होता है टच स्क्रीन। ये सारे हैं टच स्क्रीन, इसमें कुछ रखा नहीं है, जो बताऊंगा वही है। मॉडेम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब क्या है ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर। फैक्स का मशीन का, ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म होता है फॉर अवे ज़ेरॉक्स, ठीक है, फॉर अवे ज़ेरॉक्स फैक्स का फुल फॉर्म होता है। तो फैक्ट देखिए, हेडसेट तो आपको पता ही है। देखिए कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ यहीं पर, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा अलग से। अगर मैं बात करूँ टच स्क्रीन का, तो मैं से एटीएम की जो है बातें कर चुका हूँ मैं। एटीएम वगैरह आप देखे हैं तो वो टच स्क्रीन जो है इनपुट के साथ। फैक्स मशीन में क्या होता है, पहले ज़माने में, ठीक है, अभी तो व्हाट्सअप आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है, मोबाइल आ गया, तो हम भेज सकते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी वहाँ पर भेज सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी जो हार्ड कॉपी वहाँ भेज सकते हैं। पहले क्या था, एक मशीन होती है जिसको होते हैं फैक्स मशीन, यहाँ पर हम डालते थे एक कॉपी और वो जाके उधर बाहर निकलता था, ठीक है, दूसरे फैक्स में दूसरे नंबर वगैरह जो है डालते हैं तो वहाँ निकलता था। तो ये इनपुट देती है, आउटपुट दोनों का काम करता है। हेडफोन हेडसेट मैंने बता दिए। एक चीज़ नया चीज़ आया है मॉडेम, जिसको शायद आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, वो ये सब तो देखे सुने होंगे जो भी है। एक होता है मॉडेम, मॉडेम को थोड़ा जान लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। मॉडेम, और मॉडेम का मैंने फुल फॉर्म कहा था मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसको हम क्या कहते थे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब देखिए इसका कार्य कहाँ पर होता है, याद रखेंगे, देखेंगे। मान के चलिए दो सिस्टम है भाई, क्या है, दो सिस्टम है, आराम से समझेंगे। एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया। ये एक मेरा सिस्टम है, एक मेरा फ्रेंड का सिस्टम है, जो भी है। मैं चाहता हूँ सिस्टम मेरा ए है और मेरे फ्रेंड का सिस्टम बी है। मैं ए सिस्टम से बी सिस्टम क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ संदेश भेजना चाहता हूँ,
ठीक है, कोई संदेश भेजना चाहता हूँ ए सिस्टम से बी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम से ना भाई, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लगाते हैं बीच में, हम क्या लगाते हैं, एक मॉडेम का यूज़ करते हैं। क्या लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, मॉडेम लगाते हैं। और जब मॉडेम लगाया जाता है तो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। राउटर जिसको बोलते हैं, राउटर मॉडेम, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। दो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल गांठ बांध रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर क्या करता है, दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही जानता है। डिजिटल नंबर या डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अरे लिखा तो अच्छे से भाई, कंप्यूटर सिर्फ क्या करता है, डिजिटल जो सिग्नल है डिजिटल को ही समझता है या जानता है, ठीक है। कहने का मतलब है को 0-1 अगर इससे ही समझता, मशीनरी भाषा समझते हैं, वैसे डिजिटल को ही समझते हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर सिग्नल जाना है, कंप्यूटर से सिग्नल जाना है, सिग्नल के लिए याद रखिए एनालॉग सिग्नल जरूरी है, एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, दो चीज़ याद रखते हैं। पहली बात ये कि कंप्यूटर को क्या समझ आता है भाई, कंप्यूटर को डिजिटल ही समझ आता है। और डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, मैं बता चुका हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। डिजिटल क्या है और एनालॉग क्या है मैं बता चुका हूँ। किसमें, हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़े, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़े ना। तो डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, मैं उस समय बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर हमारा क्या समझेगा, ये क्या समझेगा, ये डिजिटल समझता है, क्या है, ये डिजिटल समझता है, ये भी डिजिटल समझता है, क्या समझता है, डिजिटल। मुझे क्या भेजना है, कुछ भी भेजना है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। मान के चलिए मैं अपना क्या भेज रहा हूँ, मार्कशीट भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना मार्कशीट भेज रहा हूँ, जो भी है यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी भेज रहा हूँ। ए जो है बी के पास कुछ भी भेज रहे हैं, तो क्या करेगा, अब पहले चीज़ें याद रखेंगे। एक तो होता है मॉड्यूलेटर, क्या होता है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, ठीक है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल जो सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि भाई साहब जब बाहर से निकलेगा, ये कंप्यूटर से इधर जाएगा, तो उसको पता रहना चाहिए कि ये डिजिटल वगैरह है, ये डिजिटल कार्य करता है। जैसे ही बाहर निकलेगा ये एनालॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनालॉग कार्य करेगा। क्योंकि सिग्नल याद रखिए, जो भी ट्रेवलिंग सिग्नल ट्रेवल जो करेगा वो एनालॉग में करेगा, ठीक है। सिग्नल अगर ट्रेवल करता है, याद रखिए, गांठ बांध लीजिए कि सिग्नल अगर ट्रेवल करता है तो एनालॉग सिग्नल पर ही ट्रेवल करेगा। तो बाहर जब जाएगा, ट्रेवल करेगा इस तरफ, तो क्या करेगा, एनालॉग होगा, क्या होगा, एनालॉग सिग्नल पर ट्रेवल करेगा। और एनालॉग सिग्नल कब कन्वर्ट होगा, डिजिटल से एनालॉग कौन कन्वर्ट करेगा, जो मॉड्यूलेटर बैठा हुआ है, ये हम लगाए हैं मॉड्यूलेटर, वही क्या करेगा, ठीक है, मॉडेम, ठीक है, कि एनालॉग से डिजिटल। अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको डिजिटल चाहिए। अभी तो एनालॉग पर चल रहा था सिग्नल, इसको क्या कहिए, डिजिटल चाहिए। लेकिन आ कैसे रहा है, आ एनालॉग की तरह आ रहा है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल पे आ रहा है। तो एक और भाई साहब आएगा डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा भाई, ये जस्ट कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करेगा तो बी वाला भाई साहब,
ठीक है, का कंप्यूटर क्या चाहता है कि मुझे डिजिटल में ही मिले, तो वो डिजिटल में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन है, ये बीच पूरा का पोर्शन ये क्या चाहेगा, ये पूरा का पूरा एनालॉग सिग्नल चाहेगा। ठीक है, ये पूरा बीच का पोर्शन क्या है, ये एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा, जब तक ये सिग्नल जाएगा जहाँ से मॉडेम लगा है वहाँ से लेकर, ठीक है, दोनों तरफ मॉडेम लगा हुआ है और वो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल है, याद रखेंगे। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का क्या काम है, यहाँ मॉड्यूलेटर का काम है कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर काम है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है, इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी मिल रहा है। जब दोनों कार्य करते हैं इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। और ये दोनों, इनके बारे में सब तो हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो सभी चीज़ आप देख चुके हैं लगभग, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, बातें तो आपका प्रॉपर पूरा का पूरा इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस हम पढ़ रहे थे वो क्या होता है भाई, ये पूरा फिनिश हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आज देख सकते हैं, आज हमने पार्ट 3 स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या था, पार्ट 3 हमने स्टार्ट किया था। तो हमने क्या देखे, ये देखे प्रिंटर, प्रिंटर में ये कुछ प्रिंटर के नाम देख सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर देखे, फिर इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, मॉनिटर देखें। ठीक है, फिर मॉनिटर का आकार किस प्रकार से डिसाइड होता है, विकर्ण को माप, फिर मॉनिटर की गुणवत्ता कैसे देखने को मिलती है, रिफ्रेश रेट क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, डॉट पिच क्या है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये हमने बात की। मॉनिटर का वर्गीकरण भी हमने देखे थे। ठीक है, डिस्प्ले के आकार पर तकनीकी आधार, फिर प्लॉटर देखें, स्पीकर देखें, फिर हमने प्रोजेक्टर देखे, फिर इनपुट और आउटपुट देखे, अभी जस्ट मॉडेम देखे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरा इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूरा ख़त्म कर दिया है 3 पार्ट में, 3 भाग में। तो आज की क्लास क्लोज होता है, ख़त्म होता है, इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो 3 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पढ़ चुके हैं कितने चैप्टर भाई, 3 चैप्टर। तो एक तो मैं बार बार वही, वो चैप्टर 1 हम देख चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर 2 देखें, चैप्टर 2 इसका डेवलपमेंट, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कहने का, कंप्यूटर का विकास। चैप्टर 3 हमने अभी कन्वर्ट जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस देख चुके हैं। चैप्टर 4 अब आएगा आपका मेमोरी पर, किसमें, मेमोरी। ठीक है, चैप्टर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी हम देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर अगर चलेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये था हमारा आज पार्ट 3 इनपुट आउटपुट डिवाइस का, और आज होता है ख़त्म। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, तब ढेर सारी बातें होगी। धन्यवाद, थैंक यू।